मेरे बेटी सोनल के सास ससुर एक हफ्ते से ऊपर हो गया, इन लोगों का झगड़ा बंद नहीं हो रहा है। तो आज का ब्लॉग मेरे बेटी के सास ससुर के लिए है। तो हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हफ्ते से आप लोग लड़ रहे हैं, जैसे लग ही नहीं रहा है कि मियाँ बीवी हैं, इस प्रकार से लड़ रहे हैं। और कल मैं एक वीडियो देखी जिसमें भैया बोल रहे हैं कि गलती किसकी है सबको पता है। तो भैया, मैं आप लोगों से उम्र में छोटी हूँ। मैं एक हफ्ते से देख रही थी, बीच में नहीं पड़ रही थी। मैं सोची मियाँ बीवी का लड़ाई है, चलो शांत हो जाएंगे ये लोग। लेकिन हाँ, मैं सोची कि आप लोग ना रिश्तेदार हैं, तो मैं कैसे बीच में बोलूं। और उम्र में भी छोटी हूं और रिश्तेदारी भी पड़ जाती है, अगर बोल दूंगी तो कोई खटास ना आ जाए हमारे रिश्ते में। लेकिन हमें बोलना पड़ रहा है, क्योंकि कल मैं आपका वीडियो एक देखी भैया, जिसमें आप बोले हैं कि कौन गलत है कौन सही है ये सब जानता है। तो आपका ये बात बिल्कुल सही है, गलत हमेशा मर्द ही होता है। अगर आप ही बोले ना कि मेरी बीबी मर्द है, मर्द की तरह मेरे परिवार के लिए सब कुछ की है, ऊपर से सख्त है अंदर से कोमल है, तो ये पब्लिक भी जानता है कि सरिता दीदी ऊपर से सख्त हो सकती हैं लेकिन अंदर से एकदम से कोमल है। तो आप अगर उनके खिलाफ जाके कुछ करेंगे ना तो गलत होगा ही होगा, उनको बुरा लगेगा ही लगेगा। एक वर्ड आप और बोले थे कि मेरे ऊपर निराधार वो ब्लेम किया जा रहा है, तो निराधार नहीं होता भैया, वो कुछ देखी होंगी कुछ सुनी होंगी तब वो बोल रही हैं, ऐसे नहीं बोल रही हैं। पहली बात। दूसरी बात, इस आप लोग के झगड़े में ना बच्चे मेरे परेशान हो जा रहे हैं, मेरा दामाद और मेरी बेटी टेंशन में आ जा रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग यहीं पे झगड़ा समाप्त करिए। और एक बीवी जब आपका मर्द बन करके आपका साथ दी, तो फिर उनसे लड़ाई किस बात की है। जब आप गए अहमदाबाद किसी भी कारण से अपने भाई से मिलने, जो भी है गए, तो उनसे पूछे, उनसे राय मशवरा किए, उनके मर्जी से गए। और चलिए आप चले भी गए तो पीछे पीछे सूरत तक आई, तो आप बुलाए उनको कि रूम तो लिए हो ना, नॉन एसी रूम ले रहे हो ना अकेले के लिए, तो आप बच्चे बीवी को भी बुला लेते, जबकि वो लोग सूरत में ही हैं। तब ऐसा लगता कि हाँ आप सही हैं। और एक कॉल अपने बीवी को नहीं कर रहे। 3 दिन दीदी मेरे हाथी, आपका दीदी के पास तो एक कॉल भी नहीं आया। हाँ, राज बेटा के पास आया आपका कॉल, लेकिन दीदी के पास अगर आया भी तो टेंशन भरा कॉल आया। मैं उनका चेहरा देख के समझ जाती थी कि हो गया कोई टेंशन, कोई बात हो गई इन लोगों की। वो छिपा रही थी, लास्ट तक छिपा रही थी। जब ज़्यादा आप करने लगे ना तब वो ब्लॉग बनाना शुरू की, वीडियो बनाना शुरू की। तो भैया आपको याद होगा कि जब शादी होती है ना तो 7 वचन में एक वचन ये भी होता है कि बिना बीबी के मर्जी का आप कुछ भी नहीं कर सकते, एक पौधा भी नहीं लगा सकते। अगर एक कर रहे हैं तो बीबी के उससे करिए, बीबी के समर्थन से करिए। और आप बोल रहे हैं कि अगर अब और बोलोगी तो मुझे नहीं पाओगी, ये है वो है। भैया एक लेडीज़ ना जब सब कुछ छोड़ के आती है, सब कुछ छोड़ के आती है, और वो एक पति के सहारे आती है जो एकदम से अनजान होता है, लेकिन माँ बाप से भी बढ़ के कुछ ही दिनों में माँ बाप से बढ़ के हो जाता है। फिर मायके नहीं जाती हैं औरतें, यहीं रह जाती हैं। भैया ये मत भूलिए कि मांग औरतों का होता है और सिंदूर पति के नाम का होता है, कोख औरतों का होता है, वारिस पति के नाम का होता है, गला औरतों का होता है, लेकिन उसमें जो मंगलसूत्र या माला होता है वो पति का नाम का होता है। तो हम औरतों का अस्तित्व ही पति होता है। तो कृपया करके आप अपनी लड़ाई यहीं पर रोकिए और दीदी को गलत मत बोलिए। दीदी कहीं से भी गलत नहीं है, कोई भी औरत होगी ना भैया, अगर जो कदम आप उठाए हो वही कदम दीदी उठाएंगी तो भी आपको बुरा लगेगा, आपको इतना ही तकलीफ़ होगा। अगर आपसे बिना पूछे वो मायके चली जाएंगी, वो अपने भाई से मिलने चली जाएंगी आपके बिना परामर्श के, बिना समर्थन के, तो आपको भी इतना ही बुरा लगेगा जितना दीदी को लग रहा है। समझ रहे हैं ना। और इसमें बच्चे टेंशन में हैं बेचारे कि उनका भी मैं देखी वीडियो आया था कि मम्मी बोल रही हैं चैनल डिलीट करना है और नहीं करना चैनल पे काम। कितना मुश्किल से चैनल खड़ा होता है,
कितना मुश्किल से खड़ा होता है। तो भैया ऐसे मत करिए आप लोग एक हो, एक ही रहोगे। और आपके रिश्तेदार या परिवार या जो भी लोग हैं जो कि दीदी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग मियाँ बीवी हैं, आप लोग आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, आप लोग का पूरा अधिकार है एक दूसरे पर, लेकिन किसी तीसरे का कोई अधिकार नहीं है कि आके बीच में आप लोग के बीच में टिप्पणी दे। क्योंकि जानते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोल रही थी, मियाँ बीवी के बीच में जो पड़ा वो पिसा गया। मियाँ बीवी तो एक हो जाएंगे, क्योंकि वो पति पत्नी है भाई, जोड़ियाँ ऊपर से बनती है, वो तो आज नहीं तो कल एक हो जाएंगे। लेकिन जो ये बिचौलिया लोग पड़ जाती हैं ना, अक्सर औरतें ही पड़ती हैं, मर्द का ये सब काम नहीं ही होता है। बहुत कम ऐसे मर्द पाए जाते हैं छिछोरे टाइप के जो औरतों के पीछे पड़ जाते हैं, घर तोड़ने के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं तो औरतें ही अक्सर ऐसा होती हैं कि एक औरत ही दुश्मन होती है। तो आपके दयादी की हैं, पटीदारी की हैं, गांव की हैं, जो भी हैं, दीदी के ऊपर कमेंट कर रही हैं या जो भी बोल रही हैं, उनका बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हाँ, समझाने का अधिकार है। आप लोग समझदार हो, सुलझे हुए इंसान हो, समाज में रहते हो, बड़े यूट्यूबर हो, आप लोगों को पूरा जो है कि देश जानता है। तो आप लोग उस हिसाब से सिचुएशन को हैंडल करिए। आप लोग इस प्रकार से आपस में मत लड़िए कि लोगों को मौका मत दीजिए कि लोग आप लोगों का मजा लें। अगर मेरे बातों से में कोई त्रुटि हुई होगी या कोई किसी शब्द से बुरा लगेगा तो हम क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे बीच में बोलना पड़ा इसलिए कि मेरी बेटी है, मेरा दामाद है और बेटी की सास है मेरी, तो सब लोग टेंशन में हैं। एक आपके, ठीक है, आपका भी अपना मजबूरी है, वो समझ सकते हैं। आपको बस आपके अर्धांगिनी के परामर्श से कुछ करना चाहिए था। वो तो रोकती नहीं, वो तो टोकती नहीं, वो तो मना करती नहीं, वो तो आपका साथ ही देती है ना। तो फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? अभी से ख़त्म करिए। मैं ऑफिस जा रही हूँ, आने के बाद मैं आप लोगों का ब्लॉग देखूँगी, आज का ब्लॉग क्या पड़ता है, फिर उस पर रिएक्शन मैं ज़रूर करूँगी। हाँ, क्योंकि भाई बेटी दी हूँ तो टेंशन होता है ना, बच्ची टेंशन में है, बच्चा टेंशन में है, थोड़ा तो सोचिए आप लोग। बहन टेंशन में, दीदी टेंशन में है, एक छोटा सा बच्चा है वो बीमार पड़ा है। तो थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज़ करके समझदारी से चलिए। आप लोग समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर आप लोग इन लोगों को समझाइए। ये लोग बहुत लड़ रहे हैं भाई, बहुत लड़ रहे हैं। हर हर महादेव।